हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। जी हाँ, मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर तौसीफ सर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ये क्या देंगे। एग्जाम ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दोस्तों, अगर आपके दिलो दिमाग के सारे सवालों के जवाब अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो ये मेरा वादा रहा, आपके एग्जाम के पेपर तक आप सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस ही देखते रहोगे, बट आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, ये जो मैं मेरा वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो सारे मिनिस्टर्स को मिलने के बाद, आज की कोरोना के कंडीशंस को देखने के बाद, महाविकास आघाड़ी बीजेपी का जो ब्लेमिंग गेम चल रहा है, बीच में बास्केटबॉल है इधर से उधर, उसको देखने के बाद, सारे कंसेप्ट को समझने के बाद बना रहा हूं। और इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जिससे आपके सारे दिमाग के पत्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों, हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला सवाल है कि सर, क्या अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी सीएम, क्या उन्होंने सच कहा कि ये सारा खेल राज्यपाल यानी गवर्नर के हाथ में है? दोस्तों, इस बात का जवाब इस सवाल में ही है। मुझे आप बताइए कि जब कोरोना आया था तब उदय सामंत सर ने क्या कहा था। कोरोना जब मार्च 2020 में आया था तब उदय सामंत सर ने कहा था हम लोग सारे एग्जाम्स को कैंसिल करेंगे। स्टूडेंट्स खुश, बट एट द सेम टाइम गवर्नर ने चैलेंज दिया कि एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर ये कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस गया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां से रिजल्ट क्या आया कि एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब एग्जाम ये लेना होगा, भले ही ऑनलाइन लीजिए बट लेना होगा। उस टाइम का रिजल्ट मतलब महाविकास आघाड़ी उदय सामंत सर ने जो भी डिसीजन लिया, उसके अपोज में डिसीजन किसने लिया? गवर्नर साहब ने लिया। अब दोस्तों, ये बच्चों के भलाई के लिए था या बस अपोजिशन पार्टीज को तकलीफ में लाने के लिए था, ये आप सोचिए। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप बहुत बड़े आदमी हैं। अब दोस्तों, दूसरा सवाल कि क्या सर इस बार गवर्नर हमारे एग्जाम्स को ऑनलाइन अनाउंस कर सकता है अगर हम लोग उन्हें मिलने के लिए जाए तो? दोस्तों, हम लोग मिलने के लिए तो जरूर जाएंगे। हम लोग हर वो संभव कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं, और आप देख रहे हो हम वो कर भी रहे हैं। बट दोस्तों, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि गवर्नर, मुझे नहीं लगता कि हम स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन देंगे। आंसर मैं ऐसा सिर्फ हवे में बात नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज इसका भी जवाब मैं आपको बताता हूं। नागपुर में रिसेंटली एक बंदा नागपुर के वाइस चांसलर को निवेदन देने के लिए जाता है कि एग्जाम ये ऑफलाइन लो, ऑफलाइन। अभी रिसेंट की बात है, 2-3 दिन पहले की। और बाद में पता चलता है वो बंदा खुद बीजेपी का कार्य करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है, वो अकेला तो जाएगा नहीं जब तक उनको ऊपर से आदेश ना आए कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ है। इसका मतलब ये क्लियर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि एग्जाम ये ऑफलाइन हो। अब इसके पीछे जरूर वो बच्चों का भला चाहती है या महाविकास आघाड़ी को ट्रबल में लाना चाहती है, ये पता नहीं। बट कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि ये लोग ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ है। अब वो उसके पीछे क्या रीजन है कि अब कोरोना गया है, बच्चों का भला हो, ये सारी बातें आप जान लो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अब तीसरी जरूरी बात, सर क्या नागपुर यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन एग्जाम का सर्कुलर लाएगी? क्योंकि 2 बार उन्होंने सर्कुलर लाया और डिलीट किया। अब अगर वो सर्कुलर लाती है ऑनलाइन एग्जाम का, तो क्या सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम ऑनलाइन होंगे? तो दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला बंदा हूं। नागपुर यूनिवर्सिटी अब मुझे नहीं लग रहा ऑनलाइन सर्कुलर लाएगी। सर,
प्रोटेस्ट किया तो लाएगी। देखो, प्रोटेस्ट किया तो भी डिसीजन किसे लेना है? अब आपको डाउट क्लियर है, डिसीजन किसे लेना है? चांसलर को, मतलब गवर्नर को। अब पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि बीजेपी का मतलब ये जो है, क्या ये लोग सच में ऑनलाइन एग्जाम के अपोज में है? अब वो क्यों अपोज में है वो आपको पता, बच्चों के भलाई के लिए अपोज में है या महाविकास आघाड़ी को तकलीफ देने के लिए अपोज में है, इसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, बट ये बात तो क्लियर है। अब दोस्तों, इसके आगे चल के आपका और एक सवाल, तो सर आपको ऐसा लग रहा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन सर्कुलर नहीं निकालेगी? 100% नहीं निकालेगी। आई विश कि मैं गलत साबित हो जाऊं। निकाले तो जिस बहाने हमारे कुछ होप्स बढ़े, बट मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा कि नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का सर्कुलर निकालेगी। और देखो, ट्रेडिशनल का निकालेगी तो अलग बात है, बट प्रोफेशनल की बात हो रही है। वापस किसी टाइम्स ऑफ इंडिया का मैगजीन लेकर मेरे पास मत आना, सर ऑनलाइन हो गया, पहले चेक करो किसका हो रहा है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ की बात चल रही है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस मुंबई ने ऑलरेडी अनाउंस किया है ऑनलाइन। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसबीटी के स्टूडेंट्स का क्या? एमएसबीटी के स्टूडेंट्स का तो अब इश्यू खत्म हो चुका है। कल ही नया सर्कुलर आया है जिसके अंदर उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम को और एक बार दोहराया है। तो सर अब आप हमें बताइए कि क्या ऑनलाइन एग्जाम के बारे में डिसीजन आ सकता है या नहीं आ सकता? चांसेस कितने हैं? 0%, 50%, 100% ऑनलाइन एग्जाम के, या ऑफलाइन ही एग्जाम होगा? दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देता हूं, क्लियर कट, वापस दोहरा रहा हूं। अगर आपको पूरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप इसके बाद वीडियो सबके देखना बंद कर दोगे। पहली बात मैं वापस बता रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न ये डिसाइड हुआ था कोरोना आने के वजह से। 4 सेमिस्टर, 1, 2, 3, 4 बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, मतलब 2 साल हुआ। शायद तब भी बाकी के अपोजिशन पार्टीज अपोज में थे, बट उनका अपोज ऑनलाइन के लिए दिखकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि तभी कोरोना का सिचुएशन था। आज 28 अप्रैल 2022 का ये वीडियो है, 29 अप्रैल 2022 का ये वीडियो है। आज के तारीख में महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस इतने नहीं है, इसलिए ऑफलाइन एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं गवर्नर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि एग्जाम ये कॉलेज में जाकर ही होना चाहिए। माना कि गवर्नर के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, बट कोरोना के आगे सब झुक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोरोना के केसेस सच में बढ़ते हैं ड्रास्टिकली, ग्राफ अगर इंक्रीज होता है, 1 महीना हाथ में है, 1 महीना हो सकता है कि उदय सामंत सर ने यही सोचकर सारे एग्जाम्स को जून में लाया हो कि 1 महीने में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो महामहिम राज्यपाल जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं। अब एग्जाम ये ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा। अगेन घुमा फिरा के एक ही बात, 100 बातों की एक बात, कोरोना अगर बढ़ता है जून से पहले तो जरूर आपके एग्जाम्स ये ऑनलाइन होंगे, और उसके लिए हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे भी। बट आज के तारीख में होप्स नहीं है। आज के तारीख में मैं इतना कह सकता हूं कि अभी के हिसाब से एग्जाम ऑफलाइन के चांसेस ज्यादा है, कोरोना के ऊपर सारा खेल है। तो सर आपका अगला सवाल, ऑफिशियल सर्कुलर आएगा क्या? जो उदय सामंत सर ने कहा था सारे बच्चों के एग्जाम्स ये जून में होंगे, उदय सामंत सर का कहना ये यूनिवर्सिटी को लागू होता है, ऑटोनॉमस कॉलेज को लागू नहीं होता। अगर आप ऑटोनॉमस के हो, आपका पेपर 2 में से है, 10 में से है, तो ऑटोनॉमस वालों का अगर दिल बड़ा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि उदय सामंत सर की बात सुननी चाहिए तो करेंगे, त्यांच्यावर बंधनकारक नाही। पण युनिव्हर्सिटी अंडर सर्व कॉलेजेस नक्कीच तुमच्या एग्जाम्स या जून महिन्यातच घेतील, जून मंथ में ही होगा। ऑटोनॉमस कॉलेजेस के चांसेस कम है। सर क्वेश्चन बैंक हमें मिलेगा क्या?
क्वेश्चन बैंक से ही सवाल आएंगे क्या? क्वेश्चन बैंक ये एक बड़ा स्कैम है। क्वेश्चन बैंक से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए बोला गया है और कुछ भी नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण कल का MSBT का सर्कुलर। उन्होंने कहा है कि हम लोग स्टूडेंट्स को सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। बाबा जी का ठुल्लू वो तो हर टाइम बच्चों के पास होता है। क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा स्कैम है, उसके भरोसे मत बैठो। अब आपको लास्ट में तौसीफ सर की एडवाइस मानते हो, तौसीफ सर, तौसीफ शेख, ये टैग आप किधर भी जाओ, VidIQ ट्यूब बड़ी यूट्यूब पे एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग का मतलब जाके पता करो, 3000 व्यूज सिर्फ इस टैग पर आ रहे हैं लोगों को। आप कितने भी यूट्यूबर्स को जाके देखो, सबके यूट्यूबर्स के टाइटल में आपको ये दिखाई देगा। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, ये इज्जत कमी है और उसी की बात ध्यान से सुनो। अब 2 ही काम करना है। पहली काम पढ़ाई करो, दूसरा काम जो कोरोना के अपडेट से उसके बारे में जानकारी लो। आंदोलन से कुछ होगा क्या? खुद अजीत दादा पवार ने कहा है, आंदोलन करोगे किसके खिलाफ करोगे? सरकार के खिलाफ, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ। हैट उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। उन्होंने खुद बोला है हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में, गवर्नर के हाथ में। तो समझ में आया बात को? दोस्तों अगर सच लग रहा है, बंदे की बात में दम लग रहा है, 1 महीने का टाइम है, आप अपनी पढ़ाई चालू रखो। मैंने कभी बोला कि अब 100% एग्जाम ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन के चांसेस जरूर है, बट ये केस सिर्फ कोरोना पर डिपेंड है। आप अभी दुनिया के किसी को भी जाके मिलो, अब कुछ नहीं होने वाला। कोरोना आया तो ही सब होगा। ये मेरा काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे माझी ही यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों जब मैं इतना श्योर होकर बात करता हूं तो आपको पता है हर बार मेरी भविष्यवाणी ये सच साबित हुई है। कोई सोर्सेस नहीं है, अनुभव, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। आप अपनी पढ़ाई चालू कीजिए और बस अगर अपडेट रखना है तो कोरोना से रिलेटेड रखिए। अगर मास्क कंपलसरी होता है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद होते हैं, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। 1 महीने का समय हाथ में है। अब आने वाले समय में मैं उसी से रिलेटेड अपडेट दूंगा कि कोरोना कैसे बढ़ रहा है, क्या सच में स्टूडेंट्स कॉलेजेस में मास्क कंपलसरी हो रहा है, क्या स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद करने का डिसीजन होगा, जैसे कल ओडिशा में हुआ है, 5 दिन के लिए स्कूल बंद किया गया है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो दोस्तों होप्स तो अभी भी है, बट सारे होप्स किसी मिनिस्टर पे डिपेंड नहीं है, कोरोना पे डिपेंड है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। आपके जो भी कॉलेज के दोस्त यहां से परेशान है ना, जो सच में यहां से सोचता है, उसको ये वीडियो भेजो। और अगर वीडियो को सही लगता है तो वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी पूरे महीने भर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कम्युनिटी टैब पे अब आने वाले समय में हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।